कभी आपने गौर किया है, हम सब अपने जीवन में शांति की तलाश में हैं। कोई अमीरी में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई पूजा पाठ में और कोई सफलता में। पर क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जितना बाहर भागते हैं उतना भीतर का खालीपन बढ़ता जाता है? हम सोचते हैं कि अगर पैसा मिल जाए, लोग हमारी इज्जत करें, सब हमारी बात माने तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम बाहर से नहीं, भीतर से टूटे हुए हैं। हमारे भीतर ऐसा तूफान चलता है, क्रोध, ईर्ष्या, असंतोष और शिकायतों का, जो हमें एक पल भी चैन से नहीं जीने देता। और हम सोचते हैं कि यह सब हमारे भाग्य, पिछले जन्मों या दूसरों की गलती की वजह से है। पर क्या कभी आपने यह सोचा कि शायद ये सब हमारे अपने बनाए हुए कर्मों की आदतें हैं? हर बार जब हम किसी बात पर क्रोध करते हैं, हर बार जब हम किसी से तुलना करते हैं, हर बार जब हम अपने भीतर शिकायत पालते हैं, हम अपने ही मन की मिट्टी पर एक निशान बना देते हैं। और धीरे धीरे वही निशान हमारे जीवन का रास्ता बन जाते हैं। कभी किसी को देखिए, कोई बहुत गरीब है पर फिर भी मुस्कुरा रहा है, और कोई बहुत अमीर है फिर भी बेचैन है। तब समझिए, सुख संपत्ति में नहीं, मन की स्थिति में है। अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी स्वर्ग बन जाता है, और अगर मन बेचैन है तो महल भी कारागार लगता है। आज की कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है, जो हमेशा क्रोधित रहता था, दुखी रहता था और अपने जीवन से नाखुश था। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानी भगवान या पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से है। पर उसे यह नहीं पता था कि जो उसे बांध रहा है वह बाहर नहीं, उसका अपना मन है। आज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए भाग्य नहीं, दृष्टि बदलनी पड़ती है। कर्म मिटाने के लिए पूजा नहीं, सजगता चाहिए। और शांति पाने के लिए दुनिया नहीं, स्वयं को समझना पड़ता है। एक व्यक्ति बड़ा क्रोधी था और हमेशा परेशान रहता था। वह अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता से लड़ते झगड़ते रहता था। वह अपने जीवन से खुश नहीं था। एक दिन वह एक मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक अमीर व्यक्ति को देखा। उस अमीर व्यक्ति को देखकर उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, मेरे ऐसे कौन से कर्म थे जिस कारण मुझे इतना गरीब बनाया, जिसके कारण मैं दुखी हूं। और देखो, उस अमीर व्यक्ति को क्या नहीं है उसके पास, कितना सुखी है। वह अपने उस मार्ग से वह और आगे बढ़ा। आगे उसने गरीब व्यक्ति को देखा जो बहुत खुश और सुखी दिखाई दे रहा था। उसने अपने मन में कहा, यह तो मुझसे भी गरीब है, परंतु देखो यह कितना खुश है, सुखी है। क्या मेरे कर्म इतने खराब थे कि मुझे ऐसा बेकार का जीवन दिया गया है? अपने इसी सवाल को लेकर वह व्यक्ति ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा और उसने कहा, यहां अमीर सुखी है, गरीब सुखी है, फिर मैं क्यों इतना दुखी हूं? क्यों कोई मेरी बात नहीं मानता? क्यों मैं क्रोध करता हूं? क्यों मेरा जीवन इतना दूभर है? ज्ञानी बाबा ने कहा, यह सब तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। यह सब तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा, इससे छुटकारा संभव नहीं है। व्यक्ति ने कहा, परंतु बाबा, कोई तो रास्ता होगा कि मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों से छुटकारा पा सकूं। ज्ञानी बाबा ने कहा, प्रार्थना करनी होगी, तेरे लिए प्रार्थना करनी होगी, परंतु उसके लिए धन चाहिए। तेरे पास जो धन है मुझे लाकर दे दे। उस धन से मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, कुछ विधि भी करूंगा। उसके बाद तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का साया तेरे इस जन्म से उठ जाएगा और तू भी एक सुखी जीवन जी पाएगा। वह व्यक्ति वापस घर गया और जमा किया हुआ धन बाबा के पास लेकर आया। ज्ञानी बाबा ने वह सारा धन अपने पास रख लिया और कहा, अब तुम जाओ, आज रात में तुम्हारे लिए विधि करूंगा, प्रार्थना करूंगा। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का साया समाप्त हो चुका होगा और जैसा तुम चाहो वैसा जीवन तुम जी सकोगे। वह व्यक्ति वापस घर चला गया। वह बहुत खुश था। घर जाकर सो गया। अगले दिन वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में उठा। उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। वह बिल्कुल शांत था। लेकिन तभी उस व्यक्ति की पत्नी आई और उसने उन जमा किए हुए धन के बारे में उससे पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा धन था और मैं इसे जहां चाहे खर्च करूं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर सुबह सुबह उस घर में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए। घर के सारे छोटे बड़े सदस्य
आपस में लड़ पड़े। वह व्यक्ति क्रोधित होकर आग बबूला होकर सामान इधर उधर फेंकने लगा और घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वह शांत हुआ तो उसे याद आया कि उसका जीवन तो बदल जाना चाहिए था। उसने तो ज्ञानी बाबा को उसका जीवन बदलने के लिए, उसके कर्मों को बदलने के लिए धन दिया था। वह भागकर ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा, पर वहां ज्ञानी बाबा थे ही नहीं। उसने आसपास पता किया तो उसे पता चला कि ज्ञानी बाबा तो रात को ही यह नगर छोड़कर चले गए हैं और अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस बात से वह पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जीवन में सुख और शांति चाहता था। वह हंसी खुशी परिवार के साथ रहना चाहता था। वह बहुत दिनों से कुछ धन जमा कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे ताने मारती थी कि उसने अभी तक उसे कोई सोने की चीज नहीं दिलाई है। वहीं धन वह बाबा लेकर भाग गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वह मंदिर पहुंच गया। वहां भगवान की मूर्ति के सामने चीखने चिल्लाने लगा, मूर्ति को दोष देने लगा, भला बुरा कहने लगा। उस मंदिर के पास से एक गुरु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति का चीखना चिल्लाना सुना। वह उसके पास आए और कहा, क्या हुआ? तुम इतने क्रोधित और दुखी क्यों हो रहे हो? उस व्यक्ति ने गुरु को सारी बात बताई और कहा, गुरुदेव, यह पिछले जन्म के कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। गुरु ने कहा, पिछले जन्म में तुमने कौन से बुरे कर्म किए थे? क्या यह बता सकते हो? तब मैं तुम्हारा कुछ समाधान करूं। व्यक्ति ने कहा, यह तो पता नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, फिर तुम्हें यह कैसे पता कि तुम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा भुगत रहे हो? व्यक्ति ने कहा, सब ऐसा ही तो कहते हैं। हमें जो भी अच्छा या बुरा मिलता है सब पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा मिलता है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई गरीब तो कोई अमीर, कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों है? गुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें कर्म का सिद्धांत समझना होगा। तुम्हें समझना होगा कि कर्म कैसे बनता है और अपने कर्म से कैसे मुक्त हुआ जाता है। व्यक्ति ने कहा, कृपा कर गुरुदेव, मुझे बताए कि कर्म कैसे बनता है और मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं। गुरु ने जमीन पर एक लकड़ी की सहायता से 2 गोले बनाए। वह दोनों गोले एक ही आकार के थे और एक ही मिट्टी के थे। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, यह बताओ, इन दोनों गोलों में जो मैंने मिट्टी पर बनाए हैं, क्या यह एक दूसरे से अलग है या एक जैसे ही हैं? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, देखने में तो यह बिल्कुल एक जैसे ही हैं। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, सुनो, और जो मैं करूं उसे ध्यान से देखना, तभी तुम कर्म की माया समझ सकोगे। इस दुनिया में केवल 2 व्यक्ति थे। जैसे इस मिट्टी पर मैंने 2 गोले बनाए हैं, ऐसे ही वह व्यक्ति भी एक जैसे ही थे। एक जैसा अनुभव करते थे, एक जैसा जीवन जीते थे, एक जैसी खुशी महसूस करते थे और एक जैसा दुख भी महसूस करते थे। दोनों हंसी खुशी रहते थे। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, पर उनके पास एक खास चीज थी, दिमाग और मन। एक दिन पहले वाले व्यक्ति को एक चमकदार चीज दिखाई दी। उसकी चमक इतनी थी कि अंधेरे में भी रोशनी कर देती थी। जब दूसरे व्यक्ति ने वह चमकदार चीज देखी तो उसने उस पहले व्यक्ति से उसे मांगा। पहले व्यक्ति ने वह चमकदार चीज उस दूसरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। इस कारण उस दूसरे व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने वह चमकदार चीज पहले व्यक्ति के साथ मार पीट कर छीन ले। ऐसा कहते हुए गुरु ने बर्तन से कुछ पानी दूसरे बनाए हुए गोले में गिरा दिया। वह पानी उस गोले के भीतर कुछ देर रहा। गुरु ने कहा, देखो, उस दूसरे गोले को वह क्रोध से भरा है और पहला वाला गोला खाली है, पर क्रोध भी ज्यादा देर नहीं रहता। अतः उस दूसरे व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी इस गलती के लिए पछताया और उसने वह चमकती हुई चीज उस पहले व्यक्ति को दे दी। गुरु ने उस व्यक्ति को उंगली के इशारे से उस दूसरे गोले को दिखाते हुए कहा, देखो, उस तरफ उस गोले में अब पानी नहीं है, परंतु क्या वह गोला अब पहले वाले गोले की तरह ही है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, इस गोले में पानी के निशान बने हुए हैं और उसकी मिट्टी गीली है। गुरु ने कहा, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तब हमें तुरंत उसका फल मिलता है इसी जन्म में और उसी समय मिलता है। जैसे अब इस दूसरे गोले की मिट्टी गीली है, यह प्रमाण है कि इसने क्रोध किया था और अपना नुकसान किया है, क्योंकि अब यह गोला टूट चुका है।
पर समय के साथ यह गीली मिट्टी सूख जाएगी। अब हम यहाँ कल आएंगे और देखेंगे कि हमारे द्वारा किया गया क्रोध कोई निशान छोड़ता है या नहीं। अगले दिन वह व्यक्ति और गुरु वापस उस जगह पर पहुंचे। वहां पर एक गोला बिल्कुल सही सलामत था, परंतु दूसरे गोले के साथ एक अजीब घटना घट चुकी थी। गुरु ने कहा, देखो, समय बीत चुका, क्रोध किए हुए भी बहुत देर हो चुकी, अब सब शांत है, कोई क्रोध नहीं है क्या? अब यह गोला पहले वाले गोले की तरह है। व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह गोला टूटा हुआ है और इस गोले के बीच से पानी बहने के निशान बने हुए हैं। गुरु ने कहा, यही कर्म की माया है, यही उसका सिद्धांत है। जब आप एक बार कर्म करते हैं तो उसके निशान हमेशा के लिए आप पर रह जाते हैं, भले ही आपने उसका परिणाम भी उसी समय भुगत लिया हो और अब आप शांत हैं, परंतु उस क्रोध के निशान आप पर हमेशा बने रहेंगे और अब आप कभी भी क्रोधित हो सकते हैं। इसी तरह हम अपने कर्मों के निशानों को हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हैं। वह हमेशा एक टूटा हुआ गोला ही रहता है। तब तुम किसी दूसरे सुखी व्यक्ति को देखकर, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सोचते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि उसका गोला अभी पूरा है, उसमें कोई निशान नहीं है। पर तुम्हारा गोला टूट चुका है, उसमें तुम्हारे कर्मों के अनगिनत निशान है, जो तुम्हें बार बार वैसे ही कर्म करने के लिए बांधे करते रहेंगे। क्योंकि जब तुम इस गोले के ऊपर दोबारा पानी छोड़ोगे तो वह पहले से बने हुए पानी के निशान पर ही बहेगा। व्यक्ति ने कहा, आप सब ये कहते हैं गुरुदेव, परंतु एक बार गलती होने पर हम उसे सुधार नहीं सकते। गुरु ने उस दूसरे गोले को अपने हाथ से मिटा दिया, फिर एक लकड़ी की सहायता से उस जगह दोबारा से गोला बनाया और कहा, ठीक इसी प्रकार हम अपने कर्मों के निशान से बच सकते हैं, उसकी छाया से बच सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पाया। गुरु ने कहा, पहले अपने आप को मिटाना पड़ेगा। तुम्हारा गोला तुम्हारा मन है, उस पर तुम्हारे कर्मों की छाप पड़ी है, उसे मिटाना होगा, तुम्हें समाप्त होना होगा और फिर से तुम्हारा निर्माण होगा। यह करने के दो रास्ते हैं। पहला, ध्यान साधना, जहां तुम अपने मन के भीतर उतरकर उसकी सारी बुराइयों को बाहर निकाल देते हो, उसे खाली कर उसे एक आकार देते हो और तुम्हारा एक नया जन्म होता है, जहां तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। दूसरा, तुम्हारी संकल्प शक्ति, यह भी एक साधना ही है। अपने मन के विरुद्ध खड़े हो जाओ। तुम्हें क्रोध आता है, उसे देखो, समझो कि तुम क्रोध से अपना नुकसान कर रहे हो। शांत रहो, तुम्हें दूसरे दुख मिलते हैं, उनमें घबराने की जगह हिम्मत से काम लो और कोई भी ऐसा कर्म मत करो जो तुम्हारे वर्तुल को, तुम्हारे गोले को तहस नहस कर दे। यह बहुत कठिन है, परंतु संभव है। अपने हर काम को बहुत देखभाल के करो। अपने खुद के कर्मों के लिए किसी दूसरे से शिकायत मत करो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या यही पिछले जन्मों का कर्म फल होता है? गुरु ने कहा, नहीं, कर्म फल तो उसी समय मिल जाता है जब तुम कर्म करते हो। यह सब तो उन किए गए कर्मों की छाप भर है, छाया है, जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। ये छाप, ये छाया तुम्हें, तुम्हारे मन को ऐसा बना देते हैं कि तुम दुख में ही जीते हो। चाहे चारों तरफ सुख बरस रहा हो, तुम उसमें दुख ढूंढ लेते हो। एक आम आदमी अपने जीवन में एक चीज जो कमाता है, वह उसकी भावनाएं होती हैं। तुम्हारी भावना क्या है? तुम क्या कमा रहे हो? जरा सोचो। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई और उसने ध्यान साधना का मार्ग अपनाया। ध्यान साधना करने के बाद भी बीच बीच में उसे क्रोध आता रहता, जिस कारण वह पीड़ित भी होता, अपना नुकसान भी करता, परंतु धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और वह एक शांत करुणामय भावना को कमा कर गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।